इबादतें ऐसी हैं जो चली आ रही हैं और जन्नत में जाएंगी। एक इबादत ईमान है और दूसरी इबादत निकाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया कि कमारे मर्द औरत की 72 रकात से शादीशुदा मर्द औरत की 2 रकात अफजल हैं। इसलिए आपने ये भी इरशाद फरमाया कि निकाह करने से इंसान का आधा दिन महफूज हो जाता है। निकाह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद भी फरमाई कि निकाह करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल करना दोनों तरफ से ज़रूरी है। आपने इरशाद फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, किसी औरत से लोग निकाह 4 में से किसी एक वजह से करते हैं। या तो उसकी दीनदारी की वजह से करते हैं, या दौलत की वजह से, या ख़ानदान की वजह से, या हुस्न खूबसूरती की वजह से। आपने पूरी उम्मत को मशवरा दिया फ़ज़फ़ुर लिज़ातिद्दीन, कि जो दीनदार रिश्ता हो उसे तरजीह दी जाए। दीनदारी का मतलब समझना भी ज़रूरी है। हमारे माशरे में सिर्फ ज़ाहिरी चंद इबादत अदा करने वाले को दीनदार समझा जाता है। मसलन जो शख्स सिर्फ नमाज कसरत से पढ़ता हो, या तिलावत करता हो, हज उम्रा कसरत से करता हो, या तस्बीहात कसरत से करता हो, लोग समझते हैं कि ये दीनदार है। यकीनन ये चीज़ें भी दीन का हिस्सा हैं, लेकिन हुजूर की इस इरशाद में आपकी मुराद ये नहीं है, बल्कि आपकी मुराद बाअखलाक है कि निकाह के लिए ऐसे मर्द और औरत का इंतखाब किए गए जो बाअखलाक हों। तो अखलाक में अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है कि जिस माहौल में जिन अफराद की ज़िंदगी में अच्छे अखलाक होते हैं उनमें सुकून पैदा होता है। अगर ज़िंदगी में अखलाक अच्छे ना हों तो इंसान खा कितनी ही इबादत अदा कर ले, ज़िंदगी में सुकून पैदा नहीं होता। अलबत्ता इबादत अदा करने से उनका सवाब मिलता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मशवरे पर अमल करना निहायत ज़रूरी है, जो अगली ज़िंदगी में इंसान के लिए राहत और सुकून पैदा कर सकता है। आज हम जो देखते हैं कि माशरे में, घरों में लड़ाइयाँ हैं, फसादात हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि मुसलमान अपने अखलाक दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में दूसरी हिदायत ये फरमाई कि इन्न आज़मन निकाह बरकतन अयसरुहु मऊना, कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह अल्लाह की नज़र में और दुनिया की ज़िंदगी वो होता है जिसमें मुशक्क़त और मेहनत और ख़र्च कम से कम हो। जिस निकाह में ज़्यादा खर्चा किया जाता है शरीयत के ख़िलाफ़, तो उस निकाह से बरकत उठ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के निकाह के जो वाक़यात किताबों में मिलते हैं, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हिदायत पर अमल मिलता है कि उस ज़माने में निकाह करना ऐसे था जैसे कोई आदमी बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने के लिए जाए और ख़रीद कर ले आए। इसलिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना भी निहायत ज़रूरी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के हुकूक बयान फरमाए कि हर शादी करने वाला मर्द और औरत उन हुकूक को अपने इल्म में लाकर अमल करने की कोशिश करे, इसलिए कि कोई भी ताल्लुक़ उस वक़्त अच्छे तरीके से चल सकता है जब उस ताल्लुक़ के हुकूक अदा किए जाएँ। अगर हुकूक अदा न किए जाएँ, कितना ही गहरा ताल्लुक़ हो, वो औलाद और माँ बाप का ताल्लुक़ हो, या भाइयों का ताल्लुक़ हो, या दोस्तों का ताल्लुक़ हो, वो ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है। जैसे नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है, इसी तरह निकाह शादी करने से पहले दीन की जो तालीमात इस सिलसिले में हैं उनको जानकर अमल करना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर इखलास और नियत से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक दिन कभी जो खुद को तराशे, मेरी नजर से तू जरा अरे आँखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा अरे एक अनकही सी दास्ता दास्ता कहने लगेगा सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह।
ऐसा हुआ। मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। हाँ, मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। कल नहीं थी जो आज लगती हूँ, तारीफ मेरी है खामखा, तोहफा है तेरा मेरी अदा। एक दिन कभी जो खुद को पुकारे, मेरी जुबां से तू जरा आए रे, तुझ में छुपी सी जो शायरी है, तुझको सुनाऊं मैं जरा आए रे। ये तो दिलों का वास्ता वास्ता, खुल के बताया जाए ना। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। सुभान अल्लाह, ऐसा हुआ। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। चलो जी अनजाने हो तुम जो बेगाने हो तुम जो पहचाने लगते हो क्यों? तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों? जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता? क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा? जानूं ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या? पर अजनबी अपना मुझे तू
लगा। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। तुझसे ताल्लुक जो नहीं कुछ मेरा, क्यों तू लगे है अपना सा। देखो जो तुझको एक नजर जाए भर, मुझ में है मेरा जो खला। जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बहाने से है। ये अलग बात है हम मिले आज है, दिल तुझे जानता एक ज़माने से है। जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। आँखों ने आँखों से कही दास्तां, तुमको बना के राज़दां। बाहों में जन्नत आ गई खुशनुमा, तुम जो हुए हो मेहरबान। जिस्म से जिस्म का यूं तारुफ हुआ, हो गए हम सनम रूह तक आशना। एक जरा जो चले दो कदम साथ में, मिल गया है हमें जिंदगी का पता। जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों। तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों। जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता। क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा। जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा।
तेरा इश्क बड़ा तीखा, मुझे तीखा अच्छा लगे। तेरे इश्क में दर्द बड़ा, मुझे दर्द अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा, ओ तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा तीखा, मुझे देखा अच्छा लगे।